अरे वाह शास्त्री जी, पहले नया घर और एक नई कार भी ले ली। मकान पे लगी नेम प्लेट और गाड़ी पे लगी नंबर प्लेट आपका स्टेटस बता देती है। और इसी मकान और वाहन को पाने का सही समय और सही उपाय कोई बता सकता है क्या? ये एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में चल रहे एक्शन की। प्रधानमंत्री मोदी ने कल सदन में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई की अपने सरकार के संकल्प को दोहराया था। उन्होंने अपने संबोधन में कल एक बार फिर जनता को यह आश्वासन दिया कि आर्थिक अपराधियों को कानून के हवाले किया जाएगा। मोदी डरेंगे नहीं, डराएंगे। लूटने वाले जेल जाएंगे। ये बात खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गारंटी वाली बात में एक नहीं बल्कि कई बार कही है। पीएम ने विपक्षी महागठबंधन पर भी हमला बोला और कहा कि देश में भ्रष्टाचार करने वालों पर जमकर हंटर चल रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे एक्शन से लोगों में भय पैदा हुआ है और वो पकड़े जाने के डर से एकजुट हो रहे हैं। एकजुट तो हुए थे लेकिन एकजुट रह नहीं पाए, क्योंकि अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हावी रही और यही कारण है कि एक एक कर छिटकते भी जा रहे हैं। तो कुछ मोदी जी का गुणगान करते हुए भी नजर आ रहे हैं, उनके सुर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, लेकिन उससे पहले आज की जो डेवलपमेंट है और किस तरह से भ्रष्टाचार पर ये जो एक्शन है, उसके बाद किस तरह की सियासी टेंशन उन राजनीतिक दलों में देखने को मिल रही है, ये सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं, जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी नेताओं पर ईडी की जो ये छापेमारी है जारी है और किस तरह हर बढ़ते दिन के साथ एक स्टेप और आगे वो चलती चली जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जिसमें कार्रवाई दरअसल 12 से ज्यादा ठिकानों पर ये रेड की जा रही है, अभी भी की जा रही है। अपडेट लगातार निकलकर सामने आ रही है। ईडी की कार्रवाई से आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है। न केवल हड़कंप मच गया है बल्कि बौखलाहट में आप ये देखिए कि उनकी जो मंत्री हैं वो किस तरह के बयान उस एजेंसी के खिलाफ देती नजर आती है, उसकी कार्यशैली पर उठाती हुई नजर आ रही हैं। आतिशी सिंह ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाया है। ईडी किसको बचाना चाहती है, ये आतिशी सिंह पूछ रही हैं। ईडी ने सारी ऑडियोज जो दरअसल गवाहों के बयान थे उनको डिलीट कर दिया। कितने फुटेज के जो ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, वो ईडी के पास है, ये ईडी बताए। कानूनी कार्रवाई कर सकती है ईडी, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। किसके खिलाफ? आतिशी सिंह के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की जो तैयारी वो अब ईडी कर रही है, क्योंकि आतिशी सिंह ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं उनको निराधार बताया जा रहा है। तो मतलब ये कि मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है आतिशी सिंह की, जिनके खिलाफ एक्शन संभव है। जिस तरह के आरोप ईडी पर लगाए गए हैं उसे लेकर तो आप ये सोचिए कि पहली बार होगा जब एजेंसी पर इस तरह से आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए गए हों। न केवल आरोप लगाए गए हों बल्कि आप ये देखिए कि ये भी कहा है कि वो सबूत उन तक दें। अब कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं। आप देखिए कि किस तरह से देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये एक्शन देखा जा रहा है। उधर INDIA गठबंधन अब एक एक कर किस तरह से खत्म होता जा रहा है, उसकी कगार पर है। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ खड़ा हुआ है। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि ईडी पर आम आदमी पार्टी के आरोप जो हैं क्या वो निराधार हैं? तीसरा सवाल ये कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, एनडीए का मीटर क्या इससे हाई हो रहा है और वो 400 पार का जो नारा दिया गया है क्या उसके और करीब वो उसे ले जा रहा है? चौथा सवाल ये कि आपस में झगड़ा मोदी से कैसे लड़ेगा INDIA गठबंधन? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि क्या बिहार की तरह ही महाराष्ट्र में भी बदलेंगे समीकरण? जिस तरह से कल हमने देखा कि उद्धव ठाकरे के सुर बदलते हुए नजर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए उद्धव ठाकरे। अब इसमें कई तरह के समीकरण भी देखे जा रहे हैं इस बयान के बाद। ये देखने वाले यहाँ पर बात होगी, लेकिन बात आज ईडी के उस एक्शन की करेंगे क्योंकि निजी सचिव तक पहुंच चुकी है और निजी सचिव तक अगर पहुंच चुकी है ईडी तो आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, अगर इस लिहाज से उसको समझा जाए तो। क्योंकि निजी सचिव अरविंद केजरीवाल कई बार अगर फोन नहीं रखते या उनसे अगर आपको सीधा मिलना होता है तो आप उनके निजी सचिव विभव कुमार की अगर हम बात करें तो उनके थ्रू आप जा सकते हैं, उनके थ्रू आप बात कर सकते हैं, या जो जिस भी काम के लिए अगर आप उनसे मुलाकात करनी है तो आप मिल सकते हैं।
लेकिन जिस तरह के आरोप ईडी पर लगाए गए, आतिशी सिंह द्वारा लगाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए गए, अब उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि आतिशी सिंह के खिलाफ ये माना जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि ईडी कोई एक्शन ले सकती है, ये लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और अभी क्या कुछ और अपडेट्स इस पूरे मामले को निकल कर आ रही है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम समझेंगे, साथ ही साथ हमारे साथ तमाम जो मेहमान हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से सवाल उठा गए, मैंने पहले भी कहा कि ऐसा पहली बार होगा जब इस तरह से सवाल किसी एजेंसी पर उठाए गए हों। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले स्टूडियो में जो मेहमान हैं उनसे मैं परिचय करवा देती हूं। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त जुड़ रखे हैं। संजय मिश्रा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अजय अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो के बाहर से भी कुछ मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फटाफट से उनसे परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन गुरु प्रकाश पासवान जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ किशोर तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लीडर हैं शिवसेना के, और साथ ही साथ जेडीयू की ओर से अनुप्रिया भी हमारे साथ जुड़ेंगी। तो ये वो तमाम मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं संजय मिश्रा जी आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तेजी के साथ एक्शन हो रहा है, क्या ये, क्योंकि निजी सचिव तक पहुंच चुकी है अब जो टीम है, जो ईडी है, क्या ये माना जाए कि गिरफ्तारी से बहुत दूर नहीं है? मतलब जो आंच है वो तो पहले ही आई हुई है उन पर, अब ज्यादा दूर नहीं है अरविंद केजरीवाल। नहीं, कुछ भी हो सकता है। यदि सरकार किसी चीज़ पे अड़ जाए, सत्ता है, ताकत है, तो सरकार यदि ये चाह ले, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, उसकी जगह पर किसी की भी यदि सत्ता हो, यदि वो चाह ले कि मुझे किसी को उठा के बंद ही करना है, अच्छा, तो बंद कर देगी। उसमें क्या है? ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, वो तो आंच पहुंच सकती है, जांच भी पहुंच सकती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो जांच सिर्फ विपक्षियों पे ही क्यों पहुंच रही है? क्या सरकार की नीयत में खोट है? 2024 में हार का डर है, इसलिए ईडी का गठबंधन जरूरी है? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ। यदि ये सकारात्मक रूप से ईडी यदि काम कर रही होती, मध्य प्रदेश के अंदर, कर्नाटक के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ पे सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री जी आरोप लगाते हैं और दूसरे दिन आदमी ज्वाइन कर लेता है, मतलब वो पाक साफ हो जाता है, तब जाकर के ईडी के ऊपर सवाल उठता है, तब जाकर के ये विपक्ष को कहने का मौका मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये निर्णय है, ईडी का निर्णय नहीं है। मानी जी, अब जहाँ तक बात दिल्ली में हो रहा है, अब करिए ना, ये एक लास्ट चांस है आपके पास कि भाई, हम अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ ईडी से ये सवाल पूछ रहे थे, जाने से उन्होंने मना नहीं किया, वो ये पूछ रहे थे कि भाई मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, मैं आरोपी हूं, मैं गवाह हूं, मेरे को किस लिए, यही तो पूछ रहे हैं वो। उसका जवाब ईडी के पास नहीं है। यदि ऐसा है, नहीं, एक बात बताइए, आप ईडी से जिस तरह के सवाल जवाब कर रखे हैं, आप ईडी पर, मतलब पहली बार होगा जब इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसी एजेंसी पर, उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रखे हों? मतलब आप क्या हैं? आप अदालत हैं कि आपको पहली बार नहीं हो रहा है हिमानी जी? सुनिए ना, इस तरह से तो पहली बार हो रहा है कि उसकी कार्यशैली पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी ने इस तरह से आप कह रहे हैं कि आप उनको तमाम सबूत दीजिए, मतलब जब आपको सबूत देने की बारी आती है तो आप नहीं देंगे, लेकिन दूसरे से आप सबूत की बात हमेशा करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी क्राइम ब्रांच वाले मामले से आप नहीं निकल पाए हैं, ईडी पर आप आरोप लगा रहे हैं। आपको पता है कि ईडी एक्शन ले सकती है आपके खिलाफ? हिमानी जी, यही तो मैं कह रहा हूं कि सरकार यदि चाह ले, सरकार यदि किसी को भी, कहीं पे भी कोई बैठा हुआ व्यक्ति हो, वो डॉन को भी ला सकते हैं, अच्छा, वो किसी को भी ला सकते हैं, वो काला धन को भी ला सकते हैं, वो 100 दिन का डेट भी लाइन के लिए फिक्स कर देंगे प्रधानमंत्री जी, वो कुछ भी कर देंगे। सरकार यदि चाह ले तो कुछ ऐसा लग रहा है कि आप भी डरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि आप भी डरे हुए हैं, बहुत डर कर, बहुत सहम कर और बहुत सोच समझ कर आज आप बोल रहे हैं। मैं नहीं हिमानी जी, देश के 140 करोड़ लोगों के अंदर डर है, दहशत है। प्रदीप भाई, किशोर जी आ रही हूं मैं, प्रदीप भाई, किशोर तिवारी जी आ रही हूं। अरे रुक जाओ भाई, 140 करोड़ लोगों के अंदर डर है, दहशत है, और मैं आज ईमानदारी से कह रहा हूँ हिमानी जी, जो मेरे दिल की बात थी आपने कह दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ कि आपने मेरे चेहरे को पढ़ लिया। ऐसे अफवाह क्यों फैला रहे हैं देश में आप? ये गलत बात है, ऐसे डिबेट नहीं होता सर। पहले डरे हुए हैं, ऐसे और डिबेट आप नहीं उनको और डराएंगे इस तरह से? नहीं डरा रहा हूँ, लेकिन ये क्या हम 140 करोड़ के देश में सारे डरे हुए हैं? अरे कौन से लॉजिक से डरे हुए? कम से कम अब आप ऐसे चिल्लाइएगा तो डर ही जाएंगे, और